हे गाइस, होप यू आर फाइन। सो दिस इज माय फर्स्ट फेस कैम वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी गलती लगती है तो प्लीज़ उसे नेगलेक्ट करना। मैं धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में उन्हें इम्प्रूव कर लूँगा। एंड आज हम पेंसिल कलर्स के डूज एंड डोंट्स के बारे में देखेंगे कि हमें पेंसिल कलर्स यूज़ करते हुए क्या क्या नहीं करना चाहिए, द डोंट्स, एंड क्या क्या करना चाहिए, द डूज। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज फॉर द फर्स्ट टाइम देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो टू गेट नोटिफाइड व्हेन आई पोस्ट समथिंग न्यू एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस क्रिएटिव फैमिली। तो सबसे पहला पॉइंट है शीट्स, कि हमें कौन सी शीट यूज़ करनी चाहिए। शीट्स भी काफ़ी टाइप की आती है। कार्टेड शीट आती है, आईवाई शीट आती है, और हॉट प्रेस पेपर आता है, कोल्ड प्रेस पेपर आता है। तो अब आपको पेंसिल कलर जब यूज़ करनी है तो आप कौन सी शीट्स पे जाओगे कि आपको कौन सी शीट यूज़ करनी चाहिए। तो अगर आप डिज़ाइन स्टूडेंट हो या आर्टिस्ट हो तो अगर आपको लाइन प्रैक्टिस करनी है, रफ स्केच बनाना है, डूडलिंग करनी है तो उनके लिए तो आप कार्टेड शीट यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई आर्ट वर्क करना है या पेंसिल कलर शेडिंग करनी है तो उसके लिए आपको आइवरी शीट लेनी होगी। आइवरी शीट का क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, ब्लेंडिंग लेयरिंग आराम से हो जाएगी, और बस थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन इसका जीएसएम भी ज़्यादा होता है। अब जीएसएम एक ऐसी टर्म है जो आप कभी भी शीट्स लेते हो तो आप हमेशा बोलते हो कि इतने जीएसएम के, 140 जीएसएम है, 210 जीएसएम है। क्या होता है? जीएसएम होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर। जितना ज़्यादा जीएसएम होगा उतनी अच्छी शीट होगी और उतना ही उसका कॉस्ट भी आया होगा। लेकिन अगर आप आर्ट वर्क्स बनाने जा रहे हो, आपको थोड़ा सीखना है, सीखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो कि जैसे कार्टेड शीट यूज़ कर ली, बहुत सस्ती आती है। तो लेकिन अगर आपको अच्छा काम करना है, आप धीरे धीरे आप सीख रहे हो, थोड़ा आर्ट वर्क पीस बनाना है, तो उसके लिए आपको आइवरी शीट लेनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है पेंसिल कलर्स। पेंसिल कलर्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी पेंसिल कलर्स। अब गुड क्वालिटी से मतलब ये नहीं है कि आप प्रिज्मा कलर्स पे चले जाओ या पॉलीक्रोमोस पे चले जाओ, वो प्रोफेशनल लेवल के लोग यूज़ करते हैं। और जैसे अगर आप बिगिनर हो तो आपके वो अभी आप उनका उतना यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, मतलब यूज़ तो आप भी कर सकते हो बट उनका जो यूटिलाइजेशन होती है ना, कि वो इतना अच्छा काम देते हैं, वो आप अभी से नहीं कर पाओगे। बिगिनर हो, स्टार्टिंग से करते हैं आपको, और वो महंगे भी बहुत आते हैं। महंगे इन द सेंस 1000 से ज़्यादा में तो वो सिर्फ 12 कलर्स आएंगे, तो बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, और इतना स्पेंड नहीं करते हैं हम लोग अगर ड्राइंग सीख रहे हैं तो इसलिए आप जा सकते हो स्टेडलर्स पे या फेबर कैसल पे। वो 48 कलर्स आ जाते हैं इतने में, 1000 प्लस में। और अगर 24 लेंगे तो वो भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 24 ले लोगे तो जिसके पास 48 है वही आपसे अच्छी बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कलर शेड्स ज़्यादा मिल जाती हैं, आप उसी पेंसिल जो आपके पास पहले से अवेलेबल उसी से लाइट चला के डार्क चला के वो आप कर सकते हो चेंजमेंट। तो पेंसिल कलर्स पे बहुत ध्यान रखना है। हमें सीखना है, इसलिए हम थोड़े से मिडिल लेवल के पेंसिल कलर्स लेंगे, जो ना तो बिल्कुल स्टूडेंट लेवल है ना ही प्रोफेशनल लेवल, जो हमारे बजट में भी आ जाए। द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, टाइम। आप कोई भी ड्राइंग कर रहे हो ना तो आपको टाइम देना पड़ेगा उसे। ये नहीं है कि मैं अभी ड्राइंग करने बैठा हूँ और मैंने आधे घंटे की, फिर मेरा मन भर गया कि बस इतनी जल्दी जल्दी, या फिर मेरे को है कि भाई 1 घंटे में ही खत्म करनी है मेरे को ड्राइंग। ऐसा नहीं होता। आप कुछ भी सीख रहे हो तो आपको उसको टाइम देना पड़ता है। जितना टाइम दोगे उतनी आपकी ग्रोथ होगी, उतना ही आपका इम्प्रूवमेंट होगा उस चीज़ में, उतनी अच्छी ड्राइंग कर पाओगे आप। तो टाइम दो। और पेंसिल कलर्स तो है ही ऐसी चीज़ कि आपको टाइम देना पड़ेगा। ब्लेंडिंग कर रहे हो, धीरे धीरे करनी पड़ेगी। जल्दी जल्दी मचाओगे या जल्दी करोगे तो उसमें आपका काम खराब हो जाएगा। और पेंसिल कलर से एक बार डार्क चल गए तो ना वो मिट सकते हैं ना कुछ हो सकता है, तो आपका काम खत्म खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसलिए टाइम देना बहुत जरूरी है। टाइम दो, जितना दे सकते हो, जितनी प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ के इन्हीं पे लगे पड़े हो। अगर आपका पैशन है तो आप अपने दिन का 1 घंटा निकालो, 2 घंटे निकालो, उसमें काम करो। सो द फिफ्थ पॉइंट इज टेकिंग अ रेफरेंस फोटो। अब जैसे आप कुछ भी बना रहे हो तो आप एक एज ए बिगिनर आप इमेजिन करके पेंसिल कलर्स में वो लाइट्स और शेडोज नहीं डाल सकते अपनी ड्राइंग में, क्योंकि वो प्रॉब्लम हो जाती है। अभी से मैं भी इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मैं कुछ इमेजिन करूँ और वही शीट पे बना दूँ। टाइम लगता है, धीरे धीरे आता है सब कुछ। तो एज ए बिगिनर आप हमेशा एक रेफरेंस फोटो लेके चलो। रेफरेंस फोटो से क्या होता है कि आप उसे देख सकते हो कि कहाँ पे शेडो है, कहाँ पे लाइट है। तो उससे क्या होगा, आप आराम से इजीली अपने जो भी बनाना चाह रहे हो बना सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप ग्रिड का यूज़ भी कर सकते हो कि रेफरेंस फोटो पे ग्रिड बनाई, वही ग्रिड मैंने शीट पे बनाई, और फिर उससे क्या होता है, बहुत ईजी हो जाता है कोई भी आर्ट जो भी हमें बनाना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज लर्न व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग। आपने मान लो कुछ भी बनाया है, जैसे आपने एक ट्री बनाया, उस पर आपने जो उसकी स्टेम थी वो बहुत मोटी कर दी।
तो वो आपको सीखना है कि मैंने इस आर्टवर्क में क्या गलती की है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी आर्टवर्क में ट्री बनाओ तो वो ट्री में आप स्टेम का ध्यान रखिए, नहीं मुझे इतनी मोटी स्टेम नहीं करनी है, लास्ट टाइम की गलती रिपीट नहीं करनी है। तो ये चीज़ें आपको अपने आर्टवर्क से सीखनी होती हैं। हर बार जब भी आप कुछ भी करोगे कुछ ना कुछ नया सीखते रहोगे। मैं खुद अभी भी सीखता हूँ कुछ भी करता हूँ तो। जैसे कभी एक बार मैंने मंडाला बनाया, उसमें मैंने सर्कल ड्रॉ, मैंने पहले सोचा था कि मेरे को सर्कल ड्रॉ नहीं करने, और फिर मैंने गलती से पेन से सर्कल ड्रॉ कर दिए थे, तो वो मेरी गलती थी। लेकिन फिर मैंने ध्यान रखा, नेक्स्ट टाइम से जब भी मैंने किया तो मैंने पहले ही ध्यान रखा कि यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये नहीं करना है। तो उससे क्या हुआ, सीखा मैंने अपनी गलती से कुछ ना कुछ। तो यही आपको करना है। अब मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैंने ये ट्राई किया, मैंने वो ट्राई किया, लेकिन ये नहीं बना। तो आप, आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें फेलियर्स आएंगे ही आएंगे। आप कुछ भी बनाने जा रहे हो, फेलियर्स ना आए तो फिर क्या ही मज़ा है उस काम का। जैसे मान लो मैं पहले कोई भी काम करता था तो उसमें वो पेन से कलर यूज़ कर रहा हूँ मैं, मेरे से ब्लेंडिंग करते गलती हुई तो फिर जैसे कहीं पे ब्लैक ज़्यादा कर दिया, कहीं पे कोई चीज़ लाइट करनी थी मैंने डार्क कर दी। तो फेलियर्स होते हैं, और मैं इसीलिए हूँ ना कि आपको आपकी गलती बता सकूँ। मतलब पहले ही बता दूंगा कि आप यहाँ गलती करने वाले हो, तो आप थोड़ा और समझ जाओगे। और गलती होती है, गलती करनी भी चाहिए, तभी हम कुछ नया सीखते हैं। बट द मेन पॉइंट इज हम अपने फेलियर से कितना सीख रहे हैं। अगर आप कुछ नहीं सीखोगे तो फिर फेलियर होने का कोई वो फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप अपने फेलियर, इस बार मैंने ये गलती करी, नेक्स्ट टाइम जब मैं ये काम करने जाऊँगा, ये गलती मैं पहले ही ध्यान में रखूँगा कि हाँ मैंने लास्ट टाइम ये गलती की थी। तो दैट वो चीज़ चाहिए कि हमें फेलियर से सीखना है। फेलियर से ये नहीं सोचना है कि नहीं यार ड्राइंग नहीं हो रही, नहीं करनी। सब ड्राइंग कर सकते हैं, मन में हो तो सब कर सकते, सब हो सकता है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो कि हम सब भूल जाते हैं जब भी कोई ड्राइंग कर रहे होते हैं, स्पेशली पेंसिल कलर्स के टाइम पे। आपने कुछ भी ड्रॉ किया है, जैसे मान लो मैंने एक हार्ट ड्रॉ किया, अगर मैं उसको कलर करने जा रहा हूँ तो जब कलर करेंगे तो उसको हम डायरेक्ट पेंसिल कलर यूज़ कर देते हैं, नहीं, पहले उसकी जो डार्क पेंसिल लाइंस हैं वो रब करो। क्योंकि जब हम, जैसे डार्क पेंसिल कलर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हम डार्क पेंसिल कलर यूज़ करें, जैसे ब्लैक हो गया, डार्क ब्लू हो गया, डार्क ग्रीन, उसमें पेंसिल लाइंस नहीं दिखती हैं। लेकिन अगर ऑरेंज, येलो या फिर कहीं पे लाइट इफेक्ट आना, वहाँ पे पेंसिल लाइंस दिखती है, जो कि आपके आर्टवर्क की लुक बिगाड़ देती है, अट्रैक्टिवनेस नहीं रहती, क्लीनलीनेस नहीं दिखती है, वो फील नहीं आती कि हाँ आपने कुछ अच्छा बनाया, और फिर सब बेकार हो जाता है। इसलिए सबसे पहले जो पेंसिल लाइन्स आप ड्रॉ करते हो, अगर ज़्यादा डार्क है तो उन्हें पहले लाइट कर लो, मतलब रब कर लो, ताकि वो बस हल्की हल्की आपको दिखे। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आपने कोई आर्टवर्क देखा कहीं पे भी, जैसे गूगल पे, पिक्सआर्ट पे, पिंटरेस्ट पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो आप सोचते हो कि यार ये इतना अच्छा है, चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। ऐसा नहीं करता है। आप एक बिगिनर हो, आपको पहले सारे बेसिक्स सीखने हैं, तभी आप वहाँ तक बना आप भी सकते हो। पर अगर फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सीधा ही इतना हार्ड बनाने जाओगे तो फिर आप, अगर फेलियर मिलता है तो फिर वही ये मोरल डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस चला जाता है, मन नहीं करता है। तो इससे अच्छा है बिगिनिंग से स्टार्ट करो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, धीरे धीरे प्रोग्रेस करो, वहाँ तक पहुँचो धीरे धीरे। ऐसे करोगे तो आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा और मजा आएगा काम करने के लिए।